जय हिंद। वेलकम आपका डिफेंस वेलफेयर समाचार में। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है एट्थ पे कमीशन को लेकर के। और एट्थ पे कमीशन को लेकर के जैसे जैसे टाइम गुजरा है उसी तरह से केंद्रीय कर्मचारियों के जो भी संगठन है वहाँ अपनी राय और अपनी जो डिमांड है, अपनी मांगे जो है वो चेयरपर्सन एट्थ सेंट्रल पे कमीशन को दे रहे हैं। इसी संबंध में आप यहाँ पे एक लेटर देख पा रहे होंगे जो कि 7 जनवरी 2026 को मेंशन किया गया है, लिखा गया है फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और यह लेटर जारी किया गया है और लिखा गया है हॉनेबल चेयरमैन एट्थ सेंट्रल पे कमीशन को सबमिट किया गया है। और यहाँ पर बात की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के मिनिमम वेज कितना होना चाहिए, कितनी बढ़ोतरी इसमें होनी चाहिए, फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा, हायर पे स्केल क्या होना चाहिए, पे स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, अलाउंस, प्रमोशन और अन्य जितने भी मुद्दे हैं उनका ड्राफ्ट उनके द्वारा जो ऑनरेबल चेयरपर्सन है एट्थ पे कमीशन की उनको लिखा गया है। काफ़ी लंबा चौड़ा ये लेटर है जिसमें कि पूरी बात इनके द्वारा मेंशन की गई है। जो इनकी डिमांड है वो यहाँ पर मेंशन की गई है। सभी कर्मचारियों को देखते हुए इन्होंने अपनी जो बात है वहाँ चेयरपर्सन को भेज दी है एट्थ पे कमीशन की कमेटी के। तो इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं और क्या इसमें मेंशन किया गया है इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको इस तरह के अपडेट कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो इसका पूरा जो कंक्लूजन है वहाँ क्या निकलता है उसको भी हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। हालांकि यहाँ जो पेज है 60 पेज का लेटर है, काफ़ी लंबा चौड़ा है, इसको उनके द्वारा भेजा गया है। अभी यहाँ पर जो इनके द्वारा मेंशन की गई हैं इंपॉर्टेंट बातें जिसमें कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन एवं सेवा शर्तों के संबंध में एक संक्षिप्त ज्ञापन 8वें वेतन आयोग के समक्ष प्रस्तुत प्रमुख निष्कर्षों एवं मांगों को स्पष्ट करता है। सबसे पहला इसमें है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन जहां 18,000 रुपये सेवंथ पे कमीशन के अंतर्गत है, अभी एट्थ पे कमीशन में 54,000 प्रतिमाह निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि वे वर्तमान महंगाई में सम्मानजनक जीवन यापन कर सके। दूसरा जो इनके द्वारा पॉइंट दिया गया है कि न्यूनतम वेतन निर्धारण 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन के मानकों, आयक्राइड सूत्र तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार होना चाहिए। तीसरा पॉइंट 3 यूनिट परिवार के लिए वैज्ञानिक गणना के अनुसार न्यूनतम वेतन 46,000 रुपये बनता है, जबकि सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए व्यवहारिक न्यूनतम वेतन 54,000 रुपये आवश्यक है। अभी आपको पता होगा कि सेवंथ पे कमीशन में जहां 18,000 रुपये मिनिमम वेतन था, इनके द्वारा मांग किया गया है कि जो वेतन है वह 54,000 रुपये कम से कम मिनिमम होना चाहिए। चौथा जो पॉइंट है कि सभी कर्मचारियों के लिए 3 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाना चाहिए जिससे कि वेतन संशोधन न्यायपूर्ण हो सके। पांचवी जो इनके द्वारा मांग की गई है कि वर्तमान 3% वार्षिक वेतन वृद्धि अपर्याप्त है। हम जब जानते हैं कि अभी तक 3% वार्षिक वेतन वृद्धि होती है, इसे बढ़ा करके इनके द्वारा मांग की गई है कि 5% प्रतिवर्ष किया जाना चाहिए। छठा जो इनके द्वारा पॉइंट दिया गया है कि न्यूनतम और अधिकतम वेतन के बीच अनुपात 1.8 अधिकतम 1.9 तक हो सकता है ताकि वेतन असमानता नियंत्रित रहे, यानी कि जो भी निचला कर्मचारी है उसके और ऊपर वाले कर्मचारी के बीच में इससे ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। पदोन्नति के बारे में यहाँ पे 7वां पॉइंट है कि पदोन्नति एवं एमएससीपी पर वेतन निर्धारण इस प्रकार हो कि कर्मचारी को वास्तविक और स्पष्ट आर्थिक लाभ प्राप्त हो। इनके द्वारा जो यहाँ पर प्रपोजल दिया गया है कि 6 साल, 12 साल, 18 साल, 24 साल और 30 साल, इस तरह से यहाँ पर वेतन एमएससीपी और पदोन्नति का डिटेल्स होना चाहिए। 8वां जो पॉइंट है कि विशेष वेतन स्पेशल पे को पुनः वेतन का हिस्सा माना जाए ताकि अतिरिक्त और कठिन कार्य करने वाले कर्मचारियों को पूर्ण लाभ मिले। तो यहाँ पर जो अलाउंस है उसको बदल करके स्पेशल पे में कन्वर्ट किया जाना चाहिए, स्पेशल पे उसका नाम रखा जाना चाहिए और वहाँ जो स्पेशल पे है उसका लाभ जो भी एचआरए है, डीए है या जो भी पेंशन है उसमें भी उसका लाभ दिया जाना चाहिए। 9वां जो इनके द्वारा पॉइंट दिया गया है कि ग्रामीण डाक सेवक जो जीडीएस है उनको 8वें वेतन आयोग के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए जिससे कि जो यहाँ पर लंबे समय से चली आ रही असमानता समाप्त हो सके। 10वां जो पॉइंट इनके द्वारा दिया गया है कि
परिवहन भत्ता, यात्रा भत्ता, बच्चों की शिक्षा भत्ता तथा अन्य भत्तों को वर्तमान खर्चों के अनुसार बढ़ाया जाए। 11 जो पॉइंट इनके द्वारा दिया गया है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जानी चाहिए। अभी इनके द्वारा न्यूनतम वेतन के बारे में बताया गया है कि FNO यानी कि फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन ने 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन ILC के नियम के अनुसार 3 सदस्यीय परिवार के लिए इनके द्वारा जो गणना की गई है, यहाँ पर बताया गया है कि मासिक उपयोग खर्च जो होता है, भोजन, दूध, सब्जी, दाल, फंडा जो भी है इसका, कपड़े हो गया, LPG, मोबाइल या फिर इंटरनेट, कुल खर्च 20,220 रुपये हो गया है। यह खर्च बड़े शहरों जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, भुवनेश्वर, त्रिवेंद्रम के अलावा रेट से लिया गया है। तो इतना खर्च यहाँ पर बेसिक होता है जो कि नॉर्मल चीज़ों का होता है। उसके अलावा बिजली पानी का 30% खर्च होता है, 6,066 रुपये। कुल यहाँ पर जो खर्च होता है 26,286 रुपये होता है। उसी तरह से सामाजिक खर्च, मेडिकल और त्योहारों का जो खर्च होता है लगभग 7,886 रुपये होता है। कुल खर्च यहाँ पर 34,172 रुपये होता है। मकान की खर्च की बात की जाए तो 2,563 रुपये के करीब होता है। कुल खर्च यदि जोड़ा जाए तो 36,735 रुपये हो जाता है। स्किल फैक्टर 25%, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 25% ऑफ बेसिक पे 9,184 रुपये निकलता है। तो अंतिम न्यूनतम वेतन जो इनके द्वारा बताया गया है कि कुल वेतन 45,918 रुपये खर्च को जोड़ करके यहाँ पे निकलता है। तो 46,000 रुपये के करीब यहाँ पर इनके द्वारा राउंड ऑफ बताया गया है। 5 सदस्यीय परिवार के लिए न्यूनतम वेतन यहाँ पर जो मल्टीप्लायर होगा 1.66 के हिसाब से 76,360 रुपये होता है। यानी कि 5 सदस्यीय परिवार के लिए वास्तविक न्यूनतम वेतन 76,360 रुपये आना चाहिए। 5 कौन हो गए? माता पिता, बच्चा और उनके माता पिता। तो 5 सदस्यों के लिए कम से कम इतने की रिक्वायरमेंट के द्वारा बताई गई है। FNPO यानी कि फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन की मांग है कि लेवल 1 का जो न्यूनतम वेतन है 54,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से किया जाए। दूसरा है कि फिटमेंट फैक्टर इनके द्वारा 3 की बात यहाँ पे की गई है कि 3 का फिटमेंट फैक्टर दिया जाना चाहिए। फिटमेंट फैक्टर का पूरा विवरण 7वां वेतन आयोग में जहाँ पुराना वेतन 6 पे कमीशन के अंतर्गत 7,000 था, नया वेतन हुआ था यहाँ पे 18,000 रुपये। फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। FNO की मांग यहाँ पर 3% फिटमेंट फैक्टर की है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर 54,000 रुपये बेसिक होना चाहिए 8th पे कमीशन के अंतर्गत। अभी यहाँ पर वार्षिक जो वेतन वृद्धि है इनके द्वारा मांग की गई है कि 5% होनी चाहिए, जो कि वर्तमान में 3% है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि लेवल 1 और 2 का जो यहाँ पे है 3600 प्लस DA होना चाहिए। लेवल 3 और 8 का 72,000 प्लस DA होना चाहिए। और लेवल 9 प्लस उससे जो आगे वाले ग्रुप हैं, आगे वाले लेवल हैं, 14,400 प्लस DA उनका होना चाहिए। अभी यहाँ पर बच्चों की शिक्षा के बारे में बताया गया कि CA जो वर्तमान में है 2,250 रुपये है। 8th पे कमीशन के अंतर्गत यहाँ पर 4,500 की मांग की गई है। हॉस्टल 6,750 रुपये भी मिलता है, तो उसको बढ़ा करके 13,500 रुपये किया जाना चाहिए। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट तक देने की मांग इनके द्वारा की गई है कि CA जो है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट में भी दिया जाना चाहिए। एजुकेशन एडवांस 5% ब्याज होना चाहिए। प्रमोशन की बात इनके द्वारा की गई है, कम से कम 2 इंक्रीमेंट दिए जाने चाहिए। 5 नियमित प्रमोशन सुनिश्चित होने चाहिए। MACP 6, 12, 18, 24 और 30 साल यानी कि 4 साल के गैप पे दिए जाने चाहिए। कोई बेंचमार्क नहीं होना चाहिए। वेतन हमेशा बढ़ना चाहिए, बराबर नहीं रहना चाहिए। GDS ग्रामीण डाक सेवक GDS को 8वें वेतन आयोग में शामिल किया जाना चाहिए। अलग अलग कमेटी सिस्टम खत्म होना चाहिए। इनके द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए भी मांग की गई है। लागू होने की तारीख 1 जनवरी 2026 होनी चाहिए। इनके द्वारा भी बात की गई। दूसरा कि DA 50% DA को बेसिक पे में मर्ज किया जाए। तो इनके द्वारा ये मांगे की गई है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद।